ए टाइटली स्ट्रेस्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हैज इट्स एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। ठीक है बेटे, स्ट्रिंग है तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l आपके है ना, वो फिक्स रहेंगे आपके। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द स्ट्रिंग इज गिवन ए शेप डिफाइंड बाई, तो बेटे ये क्या दे दिया आपको, ये दिया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको। ठीक है, म्यू इज कांस्टेंट एंड देन रिलीज एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स कोमा टी एट एनी पॉइंट एक्स ऑफ द स्ट्रिंग एट एनी टाइम टी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, रफली लिखता हूँ। ठीक है, रफली क्या क्या गिवन है हमें। ये क्वेश्चन बेटे एक्चुअली में आपके उसका क्वेश्चन है, ये आपके असाइनमेंट का मैं कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। यानी रफली देखो बेटे 0 कोमा टी बाउंड्री कंडीशन BC है ना, BC वाई एल कोमा टी इज इक्वल टू 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं होता, आपका फिक्स रहता है। क्लियर है ना। अच्छा, ये हो गया बेटे आपका। दूसरा है आईसीस इनिशियल कंडीशंस वाई एक्स कोमा 0, डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, म्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी बेटे आपको, दे रखा है म्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी देन इट रिलीज कह रहा है ना, देन रिलीज, तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 है। तो ये आपकी आईसीस हो गई आपकी। क्लियर बेटे, तो जी मैं रफली लिख लेते हैं, ठीक है रफली। अब हम क्वेश्चन को उधर बताएंगे आपको। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्लियर सबको। ठीक है बेटे, स्ट्रिंग आपकी कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज ये स्ट्रिंग है, उसके एंड फिक्स एंड ये है आपके एंड, ये तो एंड ओ है आपका, दिस इज ए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इज इक्वल टू l। ठीक है, उसने शेप दे दिया, ये वाली डिस्प्लेसमेंट दी गई मैंने क्वेश्चन में, ये वाला, ये उसने एफ एक्स दे रखा है क्वेश्चन में, एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स दे रखा है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है म्यू ये, और वेलोसिटी उसकी 0 इस पॉइंट पे, एट एनी टाइम टी पे वेलोसिटी 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। तो करना स्टार्ट करें बेटे क्वेश्चन को, तो लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग वी नो दैट, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग इज del square y over del t square is equal to c square del square y over del x square. This is the equation number first, and its solution, y x comma t is equal to c1 cos px plus c2 sin px, c3 cos cpt plus c4 sin cpt. This is the equation number second. Clear? Here अब लिख लो बेटे जो हमने रफली लिख रखा है ना, हियर बी सी इज आर, बी सी इज आर, वाई 0 कोमा टी इज इक्वल टू 0, वाई एल कोमा टी इज इक्वल टू 0, आई सी इज आर एंड आई सी इज आर, वाई एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू म्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स, एंड डेल वाई ओवर डेल टी एट t is equal to 0 is equal to 0. This is the equation number 3rd, this is the equation number 4, this is the equation number 5, this is the equation number 6, right? तो बेटे हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, C1 C2 C3 C4 को इवेल्यूट करते हैं। ठीक है, विद द गिवन बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशंस। तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन एंड देन सेकंड इनिशियल कंडीशन, पुट द वैल्यू। ठीक है, आपको C1 और P मिल जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ C1 P इन इक्वेशन सेकंड, देन वी यूज इनिशियल कंडीशंस, और इनिशियल कंडीशन पहले कौन सी यूज करेंगे, जो 0 होगी आपकी। ठीक है, तो फ्रॉम कौन सी कंडीशन, y 0 कोमा टी। ठीक है, y 0 कोमा टी लगाओगे तो y 0 कोमा टी किससे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा, सेकंड से। सेकंड में क्या पुट करना है आपको, 0 कोमा टी x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो क्या बन जाएगा आपका, देखो ये बेटे इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा आपका, C1 cos 0 C2 sin 0, ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, x C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा आपका, C1 बचा खाली, C1 क्योंकि cos 0 1 होता है आपका, C2 ये खत्म हो गया आपका टर्म।
तो क्या बचा C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT इज इक्वल टू, बटे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी जीरो, तो डायरेक्ट लिख दोगे आप, है ना, C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और बता दोगे, लिख दोगे सिंस, ठीक है, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT जीरो नहीं होगा, ठीक है, अगर ये पूरा टर्म जीरो नहीं होगा तो जीरो क्या होगा, कंप्लीट टर्म बेटे, है ना, ये कंप्लीट टर्म है, देखो दिस इज द वन टर्म पूरा, ये जीरो तो C1 जीरो हो जाएगा। मिल गया आपको फ्रॉम सेकंड कंडीशन वाई एल कॉमा टी इज इक्वल टू 0। तो ये कब मिलेगा बेटे आपको, सब इक्वेशन सेकंड में क्या पुट कर दोगे, बाई इक्वेशन सेकंड व्हेन x इज इक्वल टू एल, व्हेन x इज इक्वल टू एल, then this becomes this becomes C1 cos PL plus C2 sin PL, ठीक है, इंटू C3 cos CPT एज इट इज प्लस C4 sin CPT एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, C1 को आपने 0 बता दिया है, तो ये कंप्लीट टर्म 0 होगा, तो क्या बचेगा, C2 sin PL इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटे बता दिया आपने, ये वाला टर्म 0 होगा नहीं, ठीक है, 0 हो जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, हमने लॉजिक वहां पर बताए थे ना बेटा, C2 0 होगा नहीं, क्योंकि C1 आपका 0 है, और C1 C2 की वैल्यू पुट कर दोगे तब सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो बेटे हम बस इतना इतना लिख देंगे, ठीक है, जैसे शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT 0 नहीं होगा, ठीक है, एंड C2 भी 0 नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों 0 नहीं होंगे, तो वी गेट ओनली पॉसिबिलिटी हियर PL इज इक्वल टू 0, दैट मीन साइन n पाई, वी गेट PL इज इक्वल टू n पाई, तो क्या मिला आपको, P इज इक्वल टू n पाई बाई L, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट लिख दो, चलो वी गेट क्या बना बेटे, देखो y x कॉमा t इज इक्वल टू C1 0 है, तो C2 साइन, और P की वैल्यू क्या है, n पाई आई एल, तो n पाई x बाई एल, ठीक है, यहाँ पे बेटे C3 cos n पाई सी टी बाई एल प्लस C4 साइन n पाई सी टी बाई एल, दिस इज द इक्वेशन नंबर 7 बन गया आपका, ठीक है। आप बताओ कौन सी कंडीशन लगाएंगे, बताओ जल्दी बताओ मेरे को, कौन सी लगाएंगे, अब ये दोनों लगा दी, ये लगा दी मैंने, ये लगा दी, अब कौन सी लगाएंगे, पहले आपने लगाई फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन तो लगानी नहीं लगानी, इसके बाद देखते इन दोनों में देखते हैं, जो जीरो होगी उसको पहले लगाएंगे, ठीक है, और लास्ट में लगाते हैं नॉन जीरो कंडीशन, ठीक है, लास्ट में कौन सी लगाएंगे, नॉन जीरो कंडीशन, फ्रॉम डेल वाई ओवर डेल टी एट टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, बेटा ध्यान रखना बेटा, ये टी इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ बेटा, इसके फुट में लिखता हूँ सफिक्स में है ना बेटा नीचे, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 है। चलो तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं पहले, तो ये तो है C2 साइन n पाई x बाई एल, हाँ अब देखो इसका डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी मेरे को, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, C3 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, बोलिए जल्दी क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन, और क्या छूटा जल्दी बताओ, मुझे कुछ भूल रहा हूं मैं, n पाई सी टी बाई एल, ठीक है, कोई कुछ गलती की है मैंने, बताओ जल्दी क्या तो होता है, माइनस साइन रह गया। हाँ वेरी गुड, तुमने सही पकड़ा मेरे को ना, माइनस साइन, हाँ, और क्या बचा बेटा, और क्या आएगा बताओ जल्दी, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, और वो एन आई बाई सी बाई एल, ठीक है बेटा, सेम स्टेप हमने सुबह किए थे बेटा, सेम, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, हाँ डिफरेंस क्या बताओ, कॉस कॉस एन पाई सी टी बाई एल इंटू एन पाई सी बाई एल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज ये वाला, अब लार्ज ब्रैकेट क्लोज, ये बेटा लार्ज ब्रैकेट ये वाला है ना, और टी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ये है बेटा आपका, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, वही डिफरेंशिएशन किया बेटा, सिंपल है ना, अब हम वैल्यू पुट कर लो इसकी, चलो एक तो C2 है एज इट इज साइन एज इट इज एन पाई एक्स बाई एल, बेटे चेंज कहाँ पे आ गया बेटे, हमें कहाँ जीरो पुट करना है, हमें जीरो पुट करना है जहाँ पे टी है, तो इसमें तो टी कहीं आ नहीं रहा है ना, तो इसलिए हमने एज इट इज लिख दिया इस टर्म को, इसमें देखो बेटा टी रखते ही देखो बेटा ये टर्म जीरो हो जाएगा, साइन जीरो बन जाएगा ना, साइन जीरो तो जीरो डायरेक्ट लिख दें जीरो इसको,
कि एक टर्म और लिख दो, बताओ बेटा। चलो एक टर्म लिख देते हैं, -c3 और साइन 0, तो बेटा ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, n पाई c बाई एल, ठीक है, प्लस c4 cos 0 n पाई c बाई एल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा c2 साइन n पाई x बाई एल, ये तो बेटे कंप्लीट टर्म बेटे अकेला है ना। अच्छा यहाँ पर क्या बचा बेटे अंदर बताओ, एक तो बचा बेटे c4 बचा, ये टर्म तो बेटे 0 हो गया ये वाला है ना, एक तो c4 बचा इंटू एन पाई सी बाई एल। अब बताओ इसमें से क्या 0 लिख लेगा, देखो बेटा C2 साइन एन पाई एक्स 0 होगा नहीं, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू पुट करेंगे 7 में तो 7 0 हो जाएगा। तो बेटे लिख दो इसको, C2 साइन एन पाई सी बाई एल, सॉरी एन पाई एक्स बाई एल विल नॉट इक्वल टू 0 एंड एन पाई सी बाई एल, बेटे ये भी 0 नहीं होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट है बेटे, देखो एन भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, एल कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म भी 0 नहीं होगा। तो 0 क्या होगा बताओ, ये टर्म भी 0 नहीं है और ये टर्म भी 0 नहीं है, और आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ थ्री तो नंबर C4 C4 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा C4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगेन पुट कर लो इसमें 7 में, फिर देखते हैं क्या बनता है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 7, वी गेट क्या बना बेटे 7 वाई एक्स टी इज इक्वल टू C2 साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है, इनटू C3 तो बचेगा बेटे, C3 बचेगा आपका C3 cos एन पाई सी टी बाई एल, प्लस ये टर्म 0 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C2 और C3 कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, टेक C2 एंड C3 टुगेदर, ठीक है बेटे, तो इसको ये कांस्टेंट बन जाएगा, और साइन एन पाई एक्स बाई एल कॉस एन पाई सी टी बाई एल, ठीक है। अब हम किसको क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट, क्या लिखेंगे बेटे इसको, ए एन, ठीक है ना, विच इज ट्रू लिख दो, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन, एवरी वैल्यू ऑफ एन, सो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, सो मोस्ट, क्या लिखते हैं इसके बाद, सो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज, क्या लगा देंगे हम उसमें, क्या लगा देंगे, समेशन, ठीक है बेटा, साइन है बेटा, साइन गलत बन गया, साइन, साइन, ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस एन पाई सी टी बाई एल, ठीक है। क्या छूट गया यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। हमारी कंडीशन कौन सी है, लास्ट कंडीशन फ्रॉम वाई एक्स कॉमा 0, बेटे क्या दे रखी है, म्यू एक्स एल, बेटे देखो मेरे को बेटे क्वेश्चन सारे याद हैं, तो इसलिए ये मत सोचा करना, मेरे को वैल्यू सब याद रहती है ना मेरे को, एक्स इंटू एल माइनस है, ठीक बेटा। हाँ ये किससे मिला बेटे, लिखना है द्वारा, एल एच एस, बेटे हिंट है बेटे आपके, ठीक बेटे, एल एच एस ऑफ दिस इज कम्स फ्रॉम इक्वेशन 8 व्हेन t इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, ये बेटे हिंट है बेटे आपके लिए, ठीक है, अगर एग्जाम में जिसकी नीड नहीं होती लिखने की, कोई भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं, ठीक है बेटा। हाँ चलो आदित्य तुमने बताया नहीं मेरे को, देखो ठीक है। अब देखो बेटे लिखो इसमें t इज इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा, देखो बेटा समेशन एज इट इज रहेगा, ए एन एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज आएगा, कहाँ चेंज आएगा, कॉस में आ जाएगा, कॉस 0 बन जाएगा, है ना, t इज इक्वल 0 पुट कर दोगे तो देखो समेशन एज इट इज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए एन एज इट इज साइन एन पाई एक्स बाई एल एज इट इज, चेंज कहाँ पे आएगा आपका, कॉस 0 बन जाएगा ना बेटा, t इज इक्वल टू 0 पुट किया है ना आपने, देखो ये बेटा यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा, ठीक है, देखो आपने t 0 पुट किया है ना, ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस 0, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू आप जानते ही हो, म्यू एक्स एल माइनस एक्स, देखो बेटा ये क्या बनेगा बेटा, देखो इसको देखना ढंग से, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बनने वाला है जो आप पढ़ के आए हो, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो आप इसे, ए एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, और बेटे कॉस 0 1 होता है तो इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, म्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स,
देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, समझना बेटा इस चीज को। हाँ आपने बेटा पढ़ेगा बेटा हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज बेटा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, बेटे बी एन होता था बेटे वहाँ पे कांस्टेंट बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये बेटे होती थी सीरीज, है ना, ये सीरीज है। देन बी एन क्या होता था यहाँ पे, विच इज हाफ रेंज, अभी लिखेंगे बेटा इसकी 2 बाई एल लिमिट होती, 2 बाई एल लिमिट 0 टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा ये सीरीज यही तो है, देखो इस तरह का, ये इस तरह की है ना, लिख दो विच इज हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज क्या बेटे, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज है, ठीक है। देन विच इज हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, देन तो बेटे यहाँ पे कांस्टेंट ए एन है बेटे, ए एन, वहाँ पे बेटा आपका बी एन होता तो उससे कुछ फर्क नहीं होता, तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होगी, देन ए एन इज इक्वल टू बेटे क्या होगा 2 बाई एल, लेंथ एल है ना बेटे 2 बाई एल लिमिट 0 टू एल, बेटे एफ एक्स, बेटे ये वाला एफ एक्स होगा बेटे, पूरा ये वाला एफ एक्स होता है बेटे, ये वाला है ना, ये वाला, जैसे वहाँ पे हमारा एफ एक्स है बेटे, देखो ये वाला हमारा एफ एक्स है, देखो उसी तरह का एफ एक्स है ना, देखो तो ये बेटे आपका एज इट इज आ जाएगा ये वाला म्यू एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू बेटे इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। इसको बेटे म्यू को बाहर निकालें, क्योंकि म्यू तो इसके कांस्टेंट है, हमारा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो म्यू को बाहर निकालो, क्या बना बेटे 2 म्यू बाई एल बाहर आ गया, तो क्या बचा लिमिट 0 टू एल, बेटे ये 3 टर्म लग रहे हैं आपको, देखो बेटे एक्स है ना, एल माइनस एक्स और साइन एन पाई एक्स बाई एल, बेटे दिखने में देखो बेटे एक्स के 3 फंक्शन दिख रहे हैं बेटे, आपको 2 फंक्शन का करना आता है ना, आपको यूवी वाले मेथड से कर लेते हो, 2 फंक्शन होते हैं, तो बेटे हम क्या करेंगे इस एक्स को बेटे इसके अंदर ही ले आएंगे, इसके अंदर तो 2 फंक्शन बन जाएंगे, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटे। अभी आपको 3 फंक्शन दिख रहे हैं ना, एक एक्स दिख रहा है, एल माइनस एक्स ये दिख रहा है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी हमें, तो हम क्या करेंगे इस एल एक्स, इसको एक्स को एल एक्स के अंदर ले आएंगे, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो 2 फंक्शन हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, 2 बाई एल लिमिट 0 टू एल ए एन, ठीक है ना, हाँ एक क्या क्या बन जाएगा आपका एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बन गया और ये आपका बन गया। अब बेटा इसको यू ले लो आप सर 2 न्यू होगा सर, 2 न्यू। हाँ बेटा 2 म्यू छूट गया बेटा, वो तो लिखना है हमें, 2 म्यू छूट गया बेटा, 2 म्यू है ना, ठीक है। चलो अब लगाओ बेटा यूवी वाला रूल लगा दें इसको, चलो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, 2 म्यू बाई एल, इसको तो बाहर रखते हैं बेटे, इसको लगाते हैं बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। हाँ इसको हमने यू ले लिया बेटे इस वाले को, ठीक है यू, तो यू क्या होता है बेटे, यू एज इट इज आ जाता है, याद है ना यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन क्या बने इसका बेटे, वी इंटीग्रेशन माइनस बेटे ब्रैकेट ये वाला लगा दो, ये वाला ब्रैकेट लगेगा ना, मिडिल ब्रैकेट आएगा बेटा, मिडिल है ना, हाँ क्या बेटे माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल अपॉन अपॉन एन पाई बाई एल, कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक, माइनस माइनस फिर फॉर्मूले में आता है, ठीक बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएट करो बेटे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा एल माइनस 2x, ठीक है, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन इसका बेटे अगेन इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माइनस साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है बेटे, अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब बेटे प्लस फॉर्मूले में आता है बेटे, प्लस आता है फॉर्मूले, अब बेटे इसका डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा -2, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस -2, क्लियर, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जल्दी बताओ कौन बताएगा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन का माइनस कॉस, तो बेटे प्लस बन जाएगा, ये बेटे ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, हाँ कॉस एन पाई एक्स बाई एल राइट अपॉन एन क्यू पाई क्यू अपॉन एल क्यू, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बेटा, ये वाला लार्ज ब्रैकेट है ना बेटा, ध्यान रखना ब्रैकेट बताए थे, ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं आपके, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट,
और लार्ज ब्रैकेट बेटे ये होता है, ये वाला लार्ज, ठीक है बेटे, इस ऑर्डर में लिखते हैं ब्रैकेटों को, ठीक है। चलो बेटे अभी लिमिट और लिख लो बेटे, लिमिट क्या है आपकी 0 to L। अभी बेटे लिमिट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, पहले इसको लिख लो सिंपल वे में इसको। अगर लिमिट यहाँ से लगाओ तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा, तो पहले सिंपल वे में लिख लो पहले इसको, है ना बेटा, तब लिमिट लगाएंगे। 2 म्यू बाई एल, देखो बेटा, देखो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एल अपॉन एन पाई, ठीक है, कॉस, क्या छूटा, क्या छूटा बताओ जल्दी, माइनस साइन, तुमने नहीं देखा मैंने देखा ये, प्लस ये बताओ क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर एल माइनस 2x, ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब देखो बेटा ये वाला बन जाएगा माइनस 2l क्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल, एन पाई एक्स बाई एल लिमिट 0 to L। अब बेटे लिमिट लगाना, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट लिमिट लगा देते, गलत हो जाता है वहां से, ठीक है, तो एक बार एक स्टेप लिख लो, उसके बाद लिमिट लगाओ, अब तो गलती होने के चांस ही नहीं रहेंगे कोई भी, ठीक है। चलो अब हम लगाएंगे अपर लिमिट 2 म्यू बाई एल, देखना बेटा इतना बड़ा लग रहा है, देखो यदि छोटा हो जाएगा, छोटा देखो अभी छोटा सा बन जाएगा, देखो अपर लिमिट लगाओ बेटा, अपर लिमिट लगाओ तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू एल पुट करोगे तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, देखो बेटा पहला टर्म देखो बेटा ये बन जाएगा, x इज इक्वल टू एल पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, खत्म पूरा टर्म। देखो बेटा ये वाला अपर लिमिट है ना बेटा, अपर लिमिट है ना, खत्म, देखो बेटा समझ बेटा, देखो जैसे मैंने x इक्वल टू एल लिखा तो क्या बन गया, एल स्क्वायर माइनस एल, जीरो, ठीक है बेटा, प्लस ये वाला टर्म देखो बेटा, ये वाला क्या बचेगा, एल स्क्वायर बचा, चलो ठीक है, माइनस एल भी बचा, बट अभी हो जाएगा ये खत्म ये भी, क्योंकि साइन एन पाई बन जाएगा, एन पाई, खत्म, साइन एन पाई जीरो होता है ना, माइनस 2l क्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू कॉस एन पाई बचा, देखो बेटा एक्स इक्वल टू एल पुट करोगे तो एन पाई बचा, तो बेटे बन गया अपर लिमिट आ गई बेटे, अपर लिमिट। अब माइनस पुट करेंगे लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बेटे अगेन 0 पुट करोगे तो बेटे फर्स्ट टर्म बेटे अगेन 0 होगा, तो बेटे ये वाला टर्म अगेन 0 हो गया, प्लस बेटे ये वाला साइन 0 की वजह 0 हो जाएगा, है ना, माइनस 2l अपॉन एन क्यू पाई क्यू इंटू कॉस 0, और कॉस 0 बेटे 1 होता है। कोई दिक्कत बेटे बताओ, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। अब साइन एन पाई क्या होता है आप जानते हो, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, कॉस एन पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन, बेटा ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बचा, 2 म्यू वाई एल, ये टर्म बेटे 0 हो गया, तो इसमें क्या बचा, बचा माइनस 2l क्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू माइनस 1 टू द पावर एन बचा बेटे, एन पाई को पुट कर दिया। अब देखो बेटा ये वाला टर्म माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, प्लस 2l क्यू एन क्यू पाई क्यू। अब बेटे क्या कॉमन आ रहा जल्दी बताओ अंदर से, 2l क्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू कॉमन आ गया, तो इसे हम कॉमन, एक तो बेटे 2 म्यू अपॉन एल तो पहले से था बाहर, हमने कॉमन क्या लिया, 2l क्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बचा 1 माइनस 1 टू द पावर एन। तो देखो बेटा कुछ कट रहा है ना, देखो एक एल टू एल कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये बन जाएगा 4 पाई 4 म्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू, ठीक बेटा। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ बेटा इसको, क्या बचा 4, क्या बचा बेटा देखो 4 म्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू, 4 म्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू, बेटे ये बन जाएगा आपका, अंदर क्या बना, क्या बचा अंदर 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर एन, तो बेटे 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर, तो बेटे अब बच्चे गलती कर देते हैं लिखने में एल इसको, स्क्वायर रह गया, अच्छा एल स्क्वायर रह गया, अभी देखते हैं कहाँ रह गया, हाँ बेटा एल स्क्वायर रह गया ऊपर वाला, वो तो देख ही नहीं पाया मैं, हाँ ये आ गया बेटे, ठीक है। अच्छा बेटे इसके दो केस बन जाते हैं बेटे, इसके पर मत बनाओ केस, आप गलत कर जाते हैं बच्चे, दो केस बन जाते हैं बेटे, कैसे देखो बेटा, ये है ना माइनस 1 टू द पावर एन बेटे ये टर्म, जब बेटे एन अगर बेटे आपका ऑड होगा बेटे तो इसकी वैल्यू 2 बन जाएगी, देखो बेटे एन होगा तो 2, ऑड होगा तो 2 बन जाएगी इसकी वैल्यू, अगर बेटे एन इवन होगा तो बेटे इसकी वैल्यू 0 बन जाती है, देखो इस नंबर की देखो बेटा 1 माइनस 1 है ना, एन ऑड है
तो -1 की पावर 1 तो +2 बन जाएगा, -1 की पावर 3 +2 बन जाएगा। अगर n इवन होगा तो बेटा इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी हमेशा। तो 2 केस मत बनाओ बेटे, आप बच्चे के एग्जाम में गलत हो जाता है क्वेश्चन, तो इवन ऑड चेक गलत कर देते हैं। तो कुछ मत करो, आप सीधी वैल्यू पुट कर दो बेटे, an की जो भी वैल्यू आ गई ना इसको सीधे सीधे पुट कर दो, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। अगर भाई बेटे 2 केस बन जाए, कैसे बनेंगे बेटे 2 केस? बेटे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसके बाद 2 केस बन जाए बेटे, कैसे बनते हैं मैं बता दूं, देखो ऐसे बनते बेटे इसके, देखो 4 म्यू अपॉन एल स्क्वायर अपॉन एन क्यू पाई क्यू। तो बेटे इसके 2 केसेस बनना है, इसको लेकर बेटे लिख देंगे हम इसको 2 और 0, यहाँ लिख देंगे व्हेन एन इज ऑड, बेटे लिख देंगे व्हेन एन इज इवन। तो बेटे ये क्या बन जाएगा, देखो ये वाला, ये 2 वैल्यू बन जाएगी बेटे, ये बन जाएगा 8 म्यू एल स्क्वायर अपॉन एन क्यू पाई क्यू व्हेन एन इज ऑड। तो बेटे मल्टीप्लाई कर दो बेटे, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो बेटे 0 बन जाएगा व्हेन एन इज इवन। तो बेटे कोई जरूरत नहीं बेटे, आप यहाँ तक लिखना, ठीक है, आंसर को मत करना इसको आगे। अगर ऐसे बुक में, तो बुक ने इतना कर रखा है बुक वाले ने, तो आप बेटे यही भी लिख दोगे तो भी आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसकी वैल्यू पुट करनी, तब आंसर आएगा हमारा, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है बेटे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन पुट करेंगे, 8 में पुट करेंगे, 8 वाला कहाँ, एक पकड़ो 8 वाले को, कहाँ है, ये रहा 8 वाला इक्वेशन, अरे अरे ऊपर है यार, इस ये है, ये वाला 8 बेटा, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ गया, ठीक है, कर दे पुट। चलो पकड़ लिख देते हैं, पुट दिस वैल्यू, ठीक है बेटा। अगर बेटे आपको देखो बेटे ये भी लिख दोगे, अगर आपने सपोज करो बेटे ये वाली नहीं लिखा ना आपने, ये वाला, ये वैल्यू भी यही होती है, ये वैल्यू भी यही होती है, आप यही लिख दो बस, तो आपकी गलती के चांस नहीं होंगे, बच्चे गलत कर जाते हैं, इसी में कह रहा था मैं, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 8 वी गेट, हाँ क्या बना बेटे बताओ, y x t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n की वैल्यू क्या है, a n 4 म्यू l स्क्वायर अपॉन n क्यू पाई क्यू, ठीक है बेटा, साइन n पाई x बाई l इंटू कॉस n पाई सी टी बाई l। अब बताओ बेटा ये समेशन किस पे डिपेंड करता है, दिस समेशन इज डिपेंड ऑन n। तो बेटे जिसमें n नहीं होगा उनको बाहर निकाल सकते हैं हम, तो कौन कौन सा टर्म बाहर निकल जाएगा, 4 म्यू निकल जाएगा, एल स्क्वायर निकल जाएगा, अपॉन पाई क्यू निकल जाएगा बाहर, अब अंदर बचेगा उसको लिख दो, ये आंसर हो गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो बेटा, आंसर है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका इन्फिनिटी है ना, क्या बचा, 1 अपॉन एन क्यू बचा बेटे, अंदर है ना 1 अपॉन एन क्यू बचा ना, और साइन एन पाई एक्स बाई एल कॉस एन पाई सी टी बाई एल, और अपनी साइन मार दो यहाँ पे, ठीक है, मतलब साइन मतलब आंसर लिख दो, ठीक है, ठीक है कि नहीं, साइन मत कर देना, अपने आंसर लिखना है वहाँ पे। अब बेटा सॉरी ये थोड़ा बेटा एन देगा बेटा, एन है, अच्छा बेटा ये भी लिख सकते हो आंसर, ये भी लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, मुझे 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है ये। देखो बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ, एल कितने बेटे, एल यहाँ पर L1 है, लेंथ 1 दे रखी है बेटे, ठीक है, विच एंड्स आर फिक्स्ड। तो कंडीशन क्या बेटे बेटे, y 0, t इज इक्वल टू 0, y l मीन्स 1, l बेटे l मीन्स 1, t इज इक्वल टू 0, 1, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्या दे रखा है, डेल y ओवर डेल t एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इनिशियल डिफ्लेक्शन दे दिया, मतलब वही बेटा u x, 0 दे दिया है तुम्हें क्वेश्चन में, 1/2 और 1/2 x टू 1, ये बेटे -1 वैल्यू है। तो देखो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करोगे नियम से, C10 आ जाएगा इस कंडीशन से, ठीक है बेटा, इससे करोगे तो आपका P आ जाएगा n पाई बाई l, n पाई बाई l आ जाएगा, पर बेटे आपको बताए l की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा बेटे n पाई आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको पुट करोगे तो बेटे आपका C4 आ जाएगा 0, है ना, C4 0 आ जाए, दिखाने होंगे बेटा, ऐसा नहीं आप भी तो कमा दो मेरी तरह, है ना, ये तो मेरे को, मैं तो टीचर हूँ ना, बस समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम टीचर तो बाद में बनोगे ना, काफी टाइम बाद बनोगे टीचर, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, यहाँ आ गया। अब बेटे इस वाली कंडीशन लगाएंगे 8 वाले इक्वेशन में, तो वहां पे बेटे इंटीग्रेशन बनेगा ना हमारा, तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है ना बेटे, देखो ये वाला फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन का, देखो ये वाला मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ बेटा, देखो
ये बेटा फॉर्मूला बनेगा ना, तो ये आ जाएगा सेम 2/L और 0 to L, ठीक है बेटा। और यहाँ पे बेटा 0 to 1 आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगा 0 to 1, और यहाँ पे आ जाएगा u और साइन n पाई x बाई एल। तो जो 0 to L बेटे जो लिमिट आएगी ना, 0 to जो 1 लिमिट आएगी, वो हमें u दे रखा है, 2 पार्ट में दे रखा है u, तो इस लिमिट को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो बेटा मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा क्या बनेगा, दो बेटा इस स्टेप से देखना, u जो भी बेटा आपका कांस्टेंट आएगा ना बेटा, कांस्टेंट बता दूं तो बेटा कैसे लगेगा, तो बेटा कांस्टेंट आपका ये बन जाएगा बेटा आपका, देखो a एन डाटा लिख रहा हूँ बेटा, 2/L, फॉर्मूला 2/L होता है, लिमिट 0 to L और u x, 0 और साइन n पाई x बाई एल। पर बेटे l हमारा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर l 1 है बेटा, तो 1 लिख दो, 0 to 1 और u x, 0 और साइन n x इंटू डी एक्स, ठीक है बेटा, साइन n x इंटू डी एक्स बेटा ये। अब आप बेटा क्या करो, इस लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर दोगे, 0 to 1/2 में u x की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है बेटा। तो ऐसे करोगे बेटा क्वेश्चन को, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ तो आपका थोड़ा सा ना करके क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है बेटा। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, 0 to 1/2, और बेटा 0 to 1/2 में u की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 दे दी है, तो 1 लिख दो इसे, 1 और आपका साइन n x dx, ठीक है बेटा, प्लस और 1/2 टू 1 में बेटे वैल्यू क्या दे रखी है, देखो u की बेटा वैल्यू -1 दे रखी है, तो -1 रख दो और साइन n x dx। अब तो बेटा हो गया ना क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा, लिमिट लगा कर लोगे ना बेटा। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस nx अपॉन n, ठीक है बेटा। अरे भाई 1/2, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा आपका माइनस कॉस nx अपॉन n, और बेटे लिमिट लगा दो 1 और 1/2, बेटे करके देखो बेटे, वही आंसर आ जाएगा जो आपका दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा ना अब तो। अच्छा क्वेश्चन बेटे कई बार आया है क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेटा, यानी कि जितने क्वेश्चन मैंने बताया ना बेटा इसकी, ठीक है। और आपके उसमें देख लेना असाइनमेंट में, कोई असाइनमेंट का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपके असाइनमेंट का है, और वो जो क्वेश्चन बेटा किया था ना अभी मैंने, ये वाला क्वेश्चन भी आपके असाइनमेंट का, देखो असाइनमेंट आपका तैयार हो रहा है, आप देखो बेटा ये क्वेश्चन भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ओके थैंक यू।